सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो लिविंग इंडिया न्यूज़ ते मैं मनदीप तुहाडा सारिआं दा तहे दिलों निੱਘਾ स्वागत करदी हां। उम्मीद करदी हां सारे चढ़दी कला दे विच होवोगे। सो खास प्रोग्राम वीज़ा लाइव लैके आ गए हां। रोज़ इस टाइम लाइव होने तुहाडे जिहड़े सवाल है वो लेने आ ते उन्हां सारे ही सवालों का रल मिल के जवाब लभण की कोशिश करते हैं। सो खास मेहमानों नूं मंच के उपर सद्दा दिंदे आ ते कई बार तब्दीली करते हुंदे आ। खास मेहमानों दे नाल फोन कॉल दे उत्ते गलबात करन दी कोशिश करते हैं। सो अज इसे लड़ी नूं अगे तोरदे हुए एक बार फिर तो मेरे नाल तुहाडे सवालों दे रल मिल के जवाब लभणगे वेस्टर्न ओवरसीज तो प्रदीप जी। सो स्वागत, सत श्री अकाल जी। थैंक यू, सत श्री अकाल जी। की हाल चाल ने सर? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। सुनाइए जी। बहुत वधिया सर। सो अज तुसीं कॉल दे राहीं साडे नाल जुड़े हो। दर्शकां नूं दस दईए भी तुसीं जिहड़े अपने सवाल है प्रदीप जी तो पुछ सकदे हो। तुहाडे सारे ही सवालों के जवाब अज प्रदीप जी देणगे। यूके, कैनेडा, आस्ट्रेलिया और जर्मनी जाण नूं लैके तुहाडे मन च कोई भी सवाल हैगा बेझिझक कॉल करो, अपना सवाल पुछो। सो सर पासपोर्ट रिक्वेस्टां बहुत सारियां आ रही ने, की विचार ने? तुहाडी कंपनी दा किद्दां दा सिनेरियो रह रहा, किद्दां दा रिस्पॉन्स आ रहा है? मनदीप मैम बहुत बढ़िया। मैं अगर जैन इनटेक की बात करूँ तो बहुत सारे बच्चों के एआईपी पहले ही आ चुके हैं, और बात करूँ तो पासपोर्ट रिक्वेस्ट आनी स्टार्ट हो चुकी है। इवन कि मेरे बच्चे तो ऑलरेडी फ्लाइटें भी स्टार्ट कर चुके हैं पकड़ने के लिए। तो बढ़िया न्यूज है, क्योंकि हाई कमीशन को भी ये दिखाई दे रहा है कि इतने बच्चों को एआईपी दे दिया, तब उनको ऑन बोर्ड भी करना है। तो डेफिनेटली उसी चीज को देखते हुए अब बच्चों को पासपोर्ट रिक्वेस्ट आनी स्टार्ट हो गई है, और पासपोर्ट रिक्वेस्ट के मद्देनजर देखते हुए हम स्टूडेंट्स के पासपोर्ट आगे भेज रहे हैं हाई कमीशन में, और उसके बाद पासपोर्ट स्टैंप होके आ रहे हैं। फिर बच्चों की हम फ्लाइटें भी करा रहे हैं। जी प्रदीप जी, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नूं लैके कुछ एक तब्दीलियां आईयां ने, कुछ एक बदलाव आए ने। सो मैं चाहनी हां साडे दर्शकां दे नाल ब्रीफली जिहड़ी गलबात है वो साझी कीती जावे कि किछ पिछे इहदे माजरा की हैगा। इस सवाल दा जवाब दर्शकां दी कतार बड़ी लंबी लगी हुई है। सो तुसीं कॉल्स करदे लो, लेकिन पहला मैं सर तो सवाल दा जवाब चाहूंगी। जी देखिए, सीआईसी की वेबसाइट्स पे अभी आईआरसीसी की अगर हम बात करें तो उन्होंने 12th फेब को एक नई अपडेशंस दी है। उस अपडेशंस में ये है कि बच्चा अगर अपनी पढ़ाई इंडिया में कंप्लीट कर लेता है फुल फ्लैश, तब भी बच्चा अपना पीएसडब्ल्यू पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए एलिजिबल होगा। तो कहने का मतलब है ये 2020 मार्च, जो स्प्रिंग की बात करें, स्प्रिंग जो सेशन होता है वो मार्च से लेके मई तक का होता है। तो स्प्रिंग 2020 से लेके और फॉल 2021 तक, मतलब 2021 मतलब जो अभी आने वाला मई टेक, तो इस दौरान अगर बच्चा जो भी पढ़ रहा है, तो जिस दौरान किसी भी बच्चे ने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी है, तो अगेन बोलना चाहूंगा मार्च 2020 से लेके फॉल 2021 तक, मतलब मई 2021 तक अगर बच्चे की कोई वीजा लगा और बच्चे ने ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट करी है, तो बच्चे सारे एलिजिबल हैं पीएसडब्ल्यू के लिए, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए। जी बिल्कुल। सो बहुत अच्छी जी खबर है साडे विद्यार्थियों साडे दर्शकों के वास्ते हैगी है। फायदा है तुसीं इत्थे बह के अपनी पढ़ाई कर सकते हो, तो उत्थे जाके सीधा तुसीं काम ही करना है। सो फायदे का जिहड़ा काम है, इस करके देरी ना करो, कॉल करो, अपना सवाल पूछो। तो प्रदीप जी साडे नाल जिहड़े दर्शक जुड़ने शुरू हो गए ने, पहले लकी कॉलर की कॉल लेने उन्हां तो सवाल जानते हैं। हेलो हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैम जी। की नाम है, कितों बोल रहे हो जी? मैम मेरा नाम सानप्रीत है, मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से बोल रही हूँ। जी की सवाल है जी? सर मेरा सवाल सर, मेरी ना 2 अक्टूबर की कंप्लीट फाइल लगी हुई है। 3.5 मंथ हो गए कंप्लीट, पर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है कि फाइल जी। देखिए बेटा, अब कंप्लीट फाइल लगी हुई है तो हाई कमीशन डे बाय डे एआईपी भी दे रही है, और डे बाय डे कहीं ना कहीं पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी आ रही है। तो टाइम लगेगा, 1.5 महीना हुआ है आपको, लेकिन आप ये देखिए कि पीछे मार्च से भी बच्चों की, 2020 से भी बच्चों की फाइलें लगी हुई हैं। तो वेट एंड वॉच वाली बात है। अगर ज्यादा आपको, मतलब आप अपने एजेंट से बात कर सकते हैं कि वो अपना क्या नाम है वेब फॉर्म के थ्रू भी अपना मेल कर सकते, मतलब वेब फॉर्म भी भर सकते हैं हाई कमीशन को। अदरवाइज यू शुड वेट, आपको वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि हाई कमीशन यू नो वेरी वेल कि अब वर्क कर रही है। बच्चों को फ्लाइटें भी स्टार्ट हो चुकी है, पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी आ रही है, एआईपी भी बहुत सारे बच्चों की आई है। तो चलो आप लकी नहीं रहे हैं अभी तक, बट एनीवे आप वेट करिए। जैसे ही आपको भी रिक्वेस्ट आएगा तो आप भी अपना फर्दर प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। सो सहज पक्के सो मीठा होए, थोड़ा जिहा सबर कर लो ते थोड़ी जिहड़ी सारा जो भी तुसीं अप्लाई कीता है, तुहानूं पासपोर्ट रिक्वेस्टां भी आ जाणगीआं, काम तुहाडा जिहड़ा जल्दी नेपरे चढ़ूगा। अगले दर्शक भी साडे नाल जुड़े ने, लेकिन उस तो पहला मैं एक सवाल तुहानूं जरूर पूछना चाहूंगी कि प्रोसेसिंग टाइम दे विच कुछ एक तब्दीली हुई है प्रदीप जी? देखिए 4 to 6 मंथ का उन्होंने लिखा हुआ आज की डेट में कि 4 से 6 महीने लग सकते हैं। आपको पता है मनदीप जी की सबसे ज्यादा बच्चे कनाडा ही जाते हैं, एंड
पूरे वर्ल्ड से बच्चा जा रहा है और नेचुरल सी बात है कि पैंडेमिक सिचुएशन के होते हुए भी वो वर्क कर रहे हैं, लेकिन वही बात है लिमिटेड स्टाफ के साथ 4 to 6 मंथ का उन्होंने प्रोसेसिंग टाइम आज की डेट में दिया है ਜੀ। ਸੋ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਵਰਿਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰਸਰ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ हेलो ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। अपने टीवी की आवाज घटा दो जी, नहीं तो संपर्क टूट सकता जी। मैनू लगता कॉल, हाँ जी जी बोलो जी। मनदीप, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सारे जितने भी दर्शक हैं कि वो प्लीज एक तो अपने फोन की रेंज में रहें, इंटरनेट नेट की रेंज में रहें। सेकेंडली अपना, अगर आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे या क्या नाम है टीवी पे हमें देख रहे हैं तो थोड़ा सा अपनी टीवी की वॉल्यूम कम करें और अपने जिस कमरे में टीवी है उससे बाहर निकल के हमसे बात करें, अदरवाइज आपकी ही को आएगी और हम आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। बड़ा लिमिटेड टाइम है। बिल्कुल। तो मनदीप, मैं उसी पे बताना चाहूंगा कि 4 to 6 मंथ का जहां हाई कमीशन ने टाइम लिखा है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आज की डेट में ये कह रहे हैं कि ओ माय गॉड, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास सितंबर इनटेक के लिए। जी, जी। मैं उन सभी दर्शकों को, सारे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को बताना चाहूंगा कि 4 to 6 मंथ का हाई कमीशन आज की डेट में टाइम ले रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि सितंबर इनटेक के लिए भी आप ऑलरेडी लेट है। जितनी जल्दी आप अपनी फाइल प्रोसेस करेंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वाली बात है। जितना 4 to 6 मंथ की बात है, जितना जल्दी डालोगे आप अपनी फाइल लॉन्च करोगे, उतनी जल्दी आपके 4 to 6 मंथ कंप्लीट होंगे जी। तो उम्मीद है साडे दर्शकों को साडी जिहड़ी जानकारी है पसंद आ रही होगी। थोड़ी जी प्रदीप जी हुण वर्चुअल फेयर की गलबात कर लईए। तुहाडे वल्लों हमेशा वर्चुअल फेयर जिहड़े ने करवाए जांदे ने, वक्रियां यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के डेलीगेट्स आउंदे ने। सो अपकमिंग वर्चुअल फेयर किहड़ा हैगा ते उत्थे किहड़ियां यूनिवर्सिटीज़ के डेलीगेट्स ने आउणा है? देखिए, अब 19 फेब को हम कर रहे हैं। पहले हमने कनाडा का किया था, उसके बाद हमने 12 फेब को अपना यूके एंड यूरोप का किया था। अब हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का करने जा रहे हैं 19 फेब का। 19 फेब को ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड का वर्चुअल फेयर है। न्यूजीलैंड इसमें हमने इसलिए रखा है कि अभी वीजा सस्पेंड है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए कॉलेज न्यूजीलैंड के बुलाए हैं, प्लस में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं 19 फेब को। इसके अलावा हमारे IELTS टेस्ट है जो कि 19 फेब को ही जलंधर में है और 26 फेब को करनाल में है। इसके अलावा PT एंड CD IELTS टेस्ट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ये एवरी ट्यूसडे होता है। ऑनलाइन का मतलब आप अपने घर बैठे दे सकते हो ये टेस्ट, रियलिटी टेस्ट, और ऑफलाइन का मतलब ये है कि आप वेस्ट ऑफिस की नियरेस्ट ब्रांच में जाके ये टेस्ट दे सकते हैं। तो ये एवरी ट्यूसडे PT एंड CD IELTS रियलिटी टेस्ट एवरी ट्यूसडे, और जो IELTS रियलिटी टेस्ट है वो जलंधर में 19 फेब का है, 26 फेब को करनाल में। और जैसे कि मैं वर्चुअल फेयर की बात कर चुका हूं, तो 19 फेब को ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड का वर्चुअल फेयर है। तो आप वेबसाइट पे जाके -orc.com की वेबसाइट पे जाके अपनी डेट बुक कर सकते हो, या 9115017017 पे कॉल करके भी अपनी सीट बुक कर सकते हो जी। सो साडे जिहड़े दर्शक ने चाहते ने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जाना, तो इस वर्चुअल फेयर नूं जरूर अटेंड करन, क्योंकि जिहड़े भी तुहाडे सवाल ने उन्हां दा खुद डेलीगेट्स जिहड़े जवाब देणगे। सो प्रदीप जी, अगले दर्शक भी नाल जुड़े ने। हेलो हेलो, ओ मैडम जी, साडे ना मां प्यो दे अजे खुले कि नहीं? नहीं, तुसी पहला टीवी दी आवाज घटाओ, पहला तुसी अपने टीवी दी आवाज घटाओ जी। सर, पेरेंट्स अप्लाई करना चाहते ने, की कहोगे? देखिए, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी यही बोलूंगा कि अभी क्या नाम है, वो टूरिस्ट को कम प्रमोट कर रहे हैं, तो आपकी फाइल पेंडिंग में चली जाएगी। थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि अभी बहुत जल्दी सिचुएशन फेवरेबल होने वाली है, उसके बाद आप लगाएंगे, दैट विल बी मोर बेटर जी। सो थोड़े वास्ते वधिया होगा, थोड़ा जिहा ट्रम्मा रख लो। अगले दर्शक भी नाल जुड़े ने। हेलो, बार बार ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਬੱਬੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਬੂ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? कॉल डिसकनैक्ट हो गया, इस करके तुहानू बार बार कहने भी जो भी कॉल करते हो नैटवर्क दे विच आके करया करो, प्लीज टीवी दी आवाज जिहड़ी आ घटा दिया करो। सो अगले एक होर दर्शक नाल जुड़े ने। हेलो,
ਕਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ 'ਚ नहीं ਜਾਂਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ 'ਚ नहीं ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ वर्क परमिट ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ PR ਹੋਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਊਗੀ ਉਹਨੂੰ? देखिए, आप कनाडा की बात कर रहे हैं आई थिंक। जी जी प्रदीप जी। देखिए मैम, हर एक बच्चा जो जा रहा है वो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा के लिए जा रहा है। मतलब पढ़ाई के दौरान तो वर्क राइट्स है, लेकिन स्टडी कंप्लीट करने के बाद जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है उसके लिए बच्चा जरूर जाता है। तो अगर एक ऐसे कॉलेज में बच्चा जा रहा है जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं है तो नुकसान की बात है। लेकिन काफी सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जिनमें पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है। अगर मैं क्यूबिक साइड की बात करूं तो हर एक प्राइवेट कॉलेज में पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है। लेकिन अगर बात करूं ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सस्केचुअन, मैनिटोबा, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को अपनी क्या नाम है IRCC की वेबसाइट्स पे जाके ही चेक करना होगा कि किस प्रोग्राम में वर्क परमिट है, किस में नहीं है। तो मतलब यहाँ पे एक कॉलेज जो एक्स कॉलेज है, एक्स कॉलेज में माइट भी 2 प्रोग्राम में PSW है, 2 में नहीं होगा। तो बच्चे को ये चेक करना पड़ेगा। तो प्राइवेट कॉलेज बुरे नहीं है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में अगर PSW है, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है, तो दैट विल बी मोर बेटर, क्योंकि उसके बाद बच्चे को खज्जल खारी नहीं होगी। मतलब बच्चे को स्टडी कंप्लीट करने के बाद वर्क परमिट मिलेगा, तो वर्क परमिट में बच्चा अपना वहां लोकल इन्वायरमेंट में काम कर सकता है। लेकिन कुछ प्राइवेट कॉलेज के आगे एग्रीमेंट्स हैं, लाइक 1 साल स्टडी करने के बाद प्राइवेट कॉलेज में वो यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर ले सकता है, तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद फिर उसको PSW मिलेगा। ऐसे प्रोग्राम में भी जाके बच्चे को फायदा है, लेकिन बच्चे को समझना पड़ेगा और वो बच्चा 1-to-1 काउंसलिंग में समझेगा, दैट विल बी मोर मैटर। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे हैं, कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं कि उसी प्रोग्राम में कंप्लीट करने के बाद PSW है, किसी प्रोग्राम में ऐसा है कि वर्क परमिट नहीं है, किसी प्रोग्राम में ऐसा है कि जाने के बाद 1 साल या 1 सेमेस्टर पढ़ने के बाद या 2 साल पढ़ने के बाद अगर वो जिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के साथ एग्रीमेंट है उस कॉलेज में ट्रांसफर लेके अपनी बैचलर या मास्टर्स कंप्लीट करके वो PSW ले सकता है। तो कहने का मतलब ये है किसी प्राइवेट कॉलेज में अगर बच्चा जा रहा है और PSW नहीं है तो मैं बच्चे को सजेस्ट नहीं करूंगा जी। सो बच्चों ਨੂੰ खुद ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। हेलो जी सत श्री अकाल। नमस्ते मैम, मेरे को इटली के बारे में पूछना था। जी इटली के बारे में? हाँ जी जी। वहाँ पे मतलब मैम परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है? मतलब ओके, आपकी प्रोफाइल क्या है? आपकी प्रोफाइल क्या है? बीटेक है मैम मेरे पास। अभी मेरी परसुइंग है, 3rd ईयर में हूँ मैं बीटेक के। ओके जी, तो आइल्स किया अभी आपने? नहीं आइल्स करना है। 2022 का प्रोग्राम है मैम मेरा जाने का। ओके सर, की कहूँगे? ठीक है माय डियर, अगर आपके मिनिमम 55% है तो बेटर रहेगा। अगर इससे ज्यादा है तो दैट विल बी मोर बेटर। 55+ परसेंटेज आप लेके आए आगे आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए एडमिशन ले सकते हैं। आइल्स आपको देखिए यहाँ यूरोपियन कंट्रीज में आप विदाउट आइल्स जा सकते हैं, लेकिन विदाउट इंग्लिश नहीं जा सकते। यूरोपियन कंट्रीज में हाई कमीशन इंटरव्यू स्टूडेंट्स का लेती है, तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करें। और जैसे ही आपकी बीटेक कंप्लीट होती है, जब आपका मास्टर्स में एडमिशन होगा उससे पहले आइल्स या PT कर लें, क्योंकि उससे वीजा आपका थोड़ा सा सौखा हो जाएगा, इजी हो जाएगा जी। तो उम्मीद है जानकारी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। अगले ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। हेलो प्लीज टीवी ਦੀ आवाज घटा ਦਿਓ जी। बार बार गुजारिश करनी पैंदी है, प्लीज टीवी की आवाज घटा के गलबात करया करो जी। हेलो हाँ जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैम, की नाम है जी, कित्थों बोल रहे हो जी? मैम मैं सिमरनजीत गल करदी पई, मैं अमृतसर तो बोलदी पई हां जी। सिमरन की सवाल है जी? मैम मैं ना कैनेडा बारे पूछना सीगा। की पूछना सी? प्रोफाइल की है तुहाडी? मैम मैं +2 कीती हुई है। ओके, कदों? हाँ जी मैम मैं 2017 कीती हुई है। उस तो बाद की कीता? मैम मैं उस तो बाद कुछ नहीं कीता हैगा। आइल्स कर चुके हो? हाँ जी मैम कर चुके हैं। की बैंड स्कोर है जी? मैम मेरे 6 बैंड ने। ओके, किसे मॉड्यूल 5.5? हाँ जी मैम मेरे 2 मॉड्यूल से 5.5 ने। ओके, रिफ्यूजल तो नहीं है आपकी? रिफ्यूजल हैगी है कोई? रिफ्यूजल हैगी है कोई? कोई रिफ्यूजल नहीं मैम। फ्रेश केस है जी। गैप बड़ा पै गया 2017 तो बाद 2021। प्रदीप जी की कहोगे? देखिए मैं ऐसे स्टूडेंट्स को हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, खासकर स्टूडेंट और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को, कि अगर आपको अपनी आइल्स पे अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो प्लीज साथ साथ में साइमल्टेनियसली आप इंडिया में अपनी बैचलर्स में एडमिशन ले लें।
क्योंकि देखिए ना, अगर मैं सिमरनजीत की बात करूं तो 2017 अब हो गए 2021, 4 साल का गैप इनका हो चुका है। जी इस गैप में और 2 मॉड्यूल में 5.5 है, तो लेस वीजा चांसेस है, वीजा चांसेस बहुत कम है सिमरनजीत। फिर भी मेरा लोकल ऑफिस है, अपना क्या नाम है, रंजीत एवेन्यू बी ब्लॉक में, वेस्टर्न ओवरसीज के नाम से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, वहां जाके आप एक बार मिल लीजिए वहां के काउंसलर से। लेकिन सिमरन बहुत कम होप है, 2 मॉड्यूल में 5.5 है और 4 साल का गैप है। इससे अच्छा अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेटर है। जी प्रदीप जी, अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਇਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखिए, अगर इनका आईएलटीएस स्कोर अच्छा इंप्रूव हो जाता है, एसडीएस में इनकी फाइल लगे, दैट विल बी मोर बेटर, या एक मॉड्यूल में 5.5 रहे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, गैप तो है, गैप में इनको बताना होगा गैप में इन्होंने क्या किया है। और हर एक स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आईएलटीएस या पीटी करना चाहते हैं तो एक बार वेस्टर्न ओवरसीज को जरूर चांस दें। हमारे पास इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर हैं जो 9 बैंड परफेक्ट प्रिपरेशन की टिप्स एंड स्ट्रेटजी जरूर देते हैं। तो कहने का मतलब ये, जो भी आपका डिजायर्ड स्कोर है वो जरूर आएगा। और हम हर एक बच्चे को एडमिशन से पहले डेमो क्लास जरूर देते हैं। तो डेमो का मतलब ये, डेमो वही पर्सन देगा जिसको अपने प्रोडक्ट पे विश्वास होगा। तो मैं हर एक स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा कि अगर वो आईएलटीएस या पीटी करना चाहते हैं तो वेस्टर्न ओवरसीज ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑफलाइन मतलब आप मेरी ऑफिस में आके पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन का मतलब आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में है तो मेरा एक पोर्टल है westernoverseas.online जिसमें आप डेली 7 से 8 घंटे की क्लासेस देते हैं। वो प्लीज एक बार डेमो क्लास लें, उसके बाद आप एडमिशन लें। साथ साथ में हर एक बच्चे को ये भी बोलना चाहूंगा, जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वेस्टर्न ओवरसीज से कर रहे हैं, किसी भी एरिया में है, किसी भी कंसल्टेंट से कर रहे हैं, चाहे आप इंडिया के या वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हैं, एक रियलिटी टेस्ट हमारा एक बहुत बड़ा पॉपुलर चीज है जिसमें आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट या सीडी आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट या पीटी रियलिटी टेस्ट, ये फाइनल एग्जाम से पहले जरूर दे, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम से पहले एक तरह से रिहर्सल मैच है या एक तरह से प्री टेस्ट है। मतलब जो फाइनल एग्जाम में जो आपका फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस है, वो सारी की सारी चीजें रिमूव हो जाएंगे और आपका जो एक्चुअल स्कोर है, जहां आप स्टैंड करते हैं, वो हमें रियलिटी टेस्ट में आपको बताते हैं। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ 19 ਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ +2 ਓਕੇ ਤੇ 6.5 ओवरऑल ने ते 5.5 रीडिंग च ने। ओके। और मेरे को, आप कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके पास? आर्ट्स सब्जेक्ट बताइए प्लीज आर्ट्स में। हाँ जी, आर्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ? सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट। जी, क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन है वे कनाडा वास्ते बन जी कनाडा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? आप वैसे तो ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, 6.5 बैंड आपके हैं 8 होते हुए, लेकिन एक मॉड्यूल में 5.5 है। मैं आपको यही सलाह दूंगा हरप्रीत, करनाल में मेरा ऑफिस है, अपना मुगल कनाल में, SU 9, 10, 11। एक तो आप एडमिशन ले लीजिए, ऑफर लेटर अपना मंगा लीजिए, जो कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट है तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ट्रैवल टूरिज्म आपको सबसे ज्यादा सूट करता है, या एसोसिएट्स ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये सारी चीजें आपको शूट करती हैं। तो जिसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपको सबसे ज्यादा, अगर आपके पास पॉलिटिकल साइंस है तो क्रिमिनोलॉजी और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, मैं आपके सब्जेक्ट्स देख के बता पाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा ट्रैवल टूरिज्म या हॉस्पिटल मैनेजमेंट, जो आपको शूट करता है। आपको हरप्रीत एक ही चीज बोलूंगा, क्योंकि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट वैसे, क्योंकि 6.5 बैंड आपके हैं, लेकिन एक मॉड्यूल में 5.5 है, तो 5.5 होने के कारण आपकी नॉन एसडीएस में फाइल लग रही है। आप जब तक आपका ऑफर लेटर आता है, आप एडमिशन लीजिए, ऑफर लेटर मंगाइए, जब तक आपकी फाइल लगेगी तकरीबन 2 महीने का ये प्रोसेस है। इन मेन टाइम आप वेस्टर्न ओवरसीज से अगर कोचिंग ले लेते हैं तो मैं आपको सिक्योर कर रहा हूं कि आपके 6 ईच भी आ जाएंगे, 6.5 बैंड नॉलेज देन 6 भी आ सकते हैं। अगर आपके 6 ईच आ जाते हैं तो आपकी एसडीएस में फाइल लगेगी, अगर आपके नहीं आते हैं तो आपकी नॉन एसडीएस में फाइल है। लेकिन आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, चंगी प्रोफाइल है, 2019 पास आउट है, 6.5 बैंड, एक मॉड्यूल में 5.5 है, नॉन एसडीएस में फाइल लगेगी। लेकिन साथ साथ में अगेन बोलना चाहूंगा कि जब तक आपकी फाइल एम्बेसी जाती है तब तक अगर आप 6 ईच ले आते हैं तो आपकी एसडीएस में फाइल कन्वर्ट हो जाएगी। बिल्कुल। सो हरप्रीत जी, बहुत बेटर ऑप्शन है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠਰਮਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੌਰ ਫਰਮਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ प्लीज टीवी की आवाज घटा दो, बार बार गुजारिश करते हैं जी, संपर्क टूट सकता है, टीवी की आवाज घटा दो जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, की नाम है, कितों बोल रहे हो जी?
अमरदीप कुमार जी। जी सवाल की है अमरदीप जी। हाँ जी सवाल है जी ना मेरे ब्रदर ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ 2 ਵਾਰ ਅਸੀਂ। ਓਕੇ ਜੀ। ਉਹ 2 ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲਾਇਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ 2 ਵਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆਇਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ? ਉਹ ਰੀਜਨ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੀਜਨ? ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ? ਦੂਸਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ग्रेजुएशन। जी आइल्स का स्कोर कितना है? जी MBA की है। आइल्स में स्कोर कितना है दोस्त और क्या क्वालिफिकेशन है? कॉल डिस्कनेक्ट हो गया जी, जानकारी अधूरी सी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया प्रदीप जी। सो साडे दर्शक नूं कह दिए भी प्रोग्राम तो बाद कॉल कर लेंगे। जी जी जी। सो रिफ्यूज जे बंदा 1-2 बारी हो गया तो प्रदीप जी दोबारा अप्लाई कर सकता है? मंदिर देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर रिफ्यूजल आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई कमीशन वीजा देने के लिए बैठी है, लेकिन वेरिएशन ऑफ कंडीशंस में फाइल लगती है तभी वीजा लगता है। जब एम्बेसी ने वीजा रिफ्यूज कर दिया तो इट मींस उनको कोई ना कोई डाउट है स्टूडेंट पे। तो अगर वो सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अगर सॉर्ट आउट करके अगर फाइल लगती है जिसको बोलते हैं वेरिएशन ऑफ कंडीशंस, तो बच्चे के वीजा के हाई चांसेस हैं। जैसे एम्बेसी बोलती है कि आप पे स्टडी कंप्लीट करने के बाद कनाडा से वापस नहीं आएंगे, इट मींस उनको आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पे डाउट है, माइट भी आपकी एजुकेशन पे डाउट है, माइट भी आपके आई स्कोर पे डाउट है। तो अगर आपका आई स्कोर कम है तो उसको इंप्रूव कर लो। अगर आपका प्रोग्राम रिलेवेंट नहीं है तो रिलेवेंट प्रोग्राम ले लो। अगर आपका डिप्लोमा में एडमिशन है तो बैचलर्स में एडमिशन ले लो, या एडवांस डिप्लोमा में। माइट भी उसके पेरेंट्स की एनुअल इनकम कम हो, माइट भी उसके एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में वो सही तरह से डिक्लेयर नहीं कर पाया हो। तो ये सारी की सारी चीजें वेस्टर्न ओवरसीज के पास एक एक्सपर्ट टीम है, तकरीबन 10-12 साल से पुराने पर्सन से जो वेस्टर्न ओवरसीज में काम कर रहे हैं। डेली काफी फाइलें लगती हैं और मैं खुद हर एक फाइल पे बैठता हूं। तो इस तरीके से अगर वेरिएशन ऑफ कंडीशन पे बच्चे की फाइल लगती है, हाई कमीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है, वो भी जेन्युइन तरीके से। जेन्युइन तरीके से अगर आप हाई कमीशन को सच के तरीके से चल के अगर फाइल लगाते हो तो डेफिनेटली एम्बेसी वीजा देते जी। बिल्कुल। सो घबराने की लोड़ नहीं हैगी, 2 या 3 बार भी रिफ्यूज हो चुके हो तो जिद्दां सर ने दसिया जिहड़ियां खास गल्लां दसियां ने उन्हां दे जरिए उन्हां दे उपर तुसीं पैड़ा नप के तुरदे हो तो तुसीं जरूर जिहड़ा अपना वीजा आ हासिल कर सकते हो। एक होर दर्शक नाल जुड़े ने। हेलो हेलो मनप्रीत, यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है। जब तक दर्शक जुड़े मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बच्चा ने एक बार रिफ्यूज करा के या 2 बार रिफ्यूज करा के फिर है ना अपना दूसरे प्रोसेस में चला जाता है। दूसरा प्रोसेस मतलब लाइक भाई पैकेज सिस्टम में घुस जाता है। तो यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे बैठे हैं जो प्राइवेट कॉलेज में बच्चे को डाल देते हैं जिसमें फीस आगे नहीं जाती। तो वो ये गेम खेलते हैं कि एक तरह से सट्टा जिसको बोलते हैं कि चल यार हमने फाइल लगा दी, वीजा आ गया तो वेल एंड गुड है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर से एक स्टूडेंट से पैसे एडवांस उठा लेते हैं, अपनी अकाउंट में ले लेते हैं, या फिर बच्चे से 5-7 लाख रुपया ज्यादा बाद में लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो ऐसे कॉलेज में डालते हैं जिसमें कि ऑलरेडी वीजा चांसेस कम होते हैं, जिस कॉलेज में पीएसडब्ल्यू पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं है और जिसमें क्या नाम है फीस आगे नहीं जाती। बच्चे को ये चीज समझ नहीं आती। जब बच्चा रिफ्यूजल 2 बार 3 बार 5 बार 7 बार खा लेता है तब समझ में आता है कि भाई ये तो इन्होंने मेरे कंसल्टेंट ने मेरे साथ गेम खेल दी। तो इस तरीके से आज की डेट में मार्केट में बहुत ज्यादा हो रहा है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। यूके की गलबात कर लीए थोड़ी जी। यूके दी मशहूरियां आउणियां बिल्कुल नाम मात्र ही रह गई ने। सो की कहोगे यूके जिहड़े बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, प्रोफाइल की चाहिए उहदे वास्ते? मनदीप देखिए, वेस्टर्न ओवरसीज कंटिन्यूसली, मैं खुद एक ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड एजेंट, सो हमारा सक्सेस रेट आज भी अप्रोक्स 100% के आसपास घूमता है। उसके पीछे रीजन ये है कि हम बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करके चलते हैं। एक बच्चा 12th पास हो या ग्रेजुएट हो, 12th पास हो वो बैचलर्स करेगा, जो बच्चा बैचलर्स हो वो मास्टर्स करेगा। मास्टर वाले बच्चे स्पाउस वीजा पे भी जा सकते हैं, मतलब अपने डिपेंडेंट को साथ लेके जा सकते हैं। यहाँ पे सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड अगर इंग्लिश में मार्क्स 65% एंड अबव है 12th में, तो वो बच्चे विदाउट आईएलटीएस भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी में। बट कीप इन माइंड यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। बच्चों का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है तो उसमें यूनिवर्सिटीज फेल पास करती है। तो अगर बच्चा यूनिवर्सिटी को सेटिस्फाई कर देता है तो इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, तो उस बच्चे का प्रोसेस आगे हम फर्दर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, वीजा लग जाता है। अदरवाइज मैं हर एक बच्चे को ये सलाह दूंगा कि वो आईएलटीएस या पीटी करके आए। आईएलटीएस पीटी करेगा, साथ में अपना पूरा रिसर्च करके आए, वाई यूके, वाई पर्टिकुलर दिस यूनिवर्सिटी, कोर्स कंटेंट, आउटकम ऑफ दिस कोर्स, फैमिली की एनुअल इनकम, कौन कौन स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें यूनिवर्सिटीज या यूनिवर्सिटी या एम्बेसी बच्चे से पूछती है। तो अगर ये
बच्चों ने रिसर्च कर रखे हैं, अच्छी तरीके से नोट्स बना रखे हैं, तो बच्चे का वीजा आएगा। अगमनदीप अभी बात करूं, एक पिछले इंटरव्यू में मैंने बताया भी था 38 ईयर एज के बच्चे का वीजा आया था, 38 ईयर, और उस बच्चे का जो वीजा है, तो 38 ईयर की आप बात देख लिए, 23 या 24 साल में वो बच्चा एजुकेशन छोड़ चुका है, उससे कंटिन्यूसली वो अपना वर्क कर रहा है। उस बच्चे का 2 घंटे इंटरव्यू चला था, 2 घंटे हाई कमीशन ने इंटरव्यू लिया था, बट हमने बच्चे को अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया था, फाइनली ही कोड तक। बिल्कुल। सो ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਵੇੜਾ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। थैंक यू ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਫੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਫੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ। ਸੋ ਵੇਲਾ ਜਾਣ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।